हेलो होमीज, रानमा ऑन 2 के 6th एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। इसके पिछले एपिसोड के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एपिसोड के स्टार्ट में हम एक गुफा देखते हैं। बताया जा रहा है कि इसमें कोई इविल एंटिटी है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और तभी गेट पे रखे पत्थर पे बिजली गिर जाती है जिससे ये एंटिटी आजाद हो जाती है। हम अकाने का घर देखते हैं। आवाज गिरने की वजह से अकाने के डैड कहते हैं ये तो कोई अपशकुन हो गया। रानमा के डैड कहते हैं कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। अकाने के डैड कहते हैं साउतो में ऐसी फालतू बातें मत कर। इसके बाद हम उसी इविल एंटिटी को देखते हैं जो लड़कियों से चिपकते हुए अकाने का नाम ले रहा है और अकाने को देखते ही अकाने पे कूद पड़ता है और हम देखते हैं ये कोई बुढ़ा है। अकाने इसको नहीं पहचानती, तब ये बुढ़ा रोने लगता है। इसके बाद बुढ़ा फिर अकाने को गले लगाने के लिए कूदता है तो रानमा अकाने को बचा लेता है। फिर ये बुढ़ा रानमा के गर्ल फॉर्म के साथ चिपक जाता है। रानमा इसे फिर मारता है। तब अकाने को पता चलता है कि अकाने के डैड इस आदमी को जानते हैं, इसलिए वो बूढ़े आदमी को अपने घर ले आते हैं। रानमा अकाने के डैड बूढ़े आदमी को देख के हैरान हो जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि बुढ़ा रानमा और अकाने के डैड के मास्टर हैं। तभी अकाने के डैड बुढ़े को गले लगा के रोने लगते हैं और मौका देखते ही बुढ़े को मारने वाले होते हैं, पर बुढ़े में तो बहुत ताकत होती है। फिर बुढ़ा रानमा के डैड को हाय बोलता है। तब रानमा के डैड ऐसे करते हैं जैसे वो असली पांडा है। तो बूढ़ा आदमी तो उन्हें पहचान लेता है। अकाने के डैड रानमा के डैड को कहते हैं तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़ के नहीं निकल सकते। इसके बाद अकाने रानमा के डैड बताते हैं ये बात 10 साल पहले की है। हम दोनों साथ में मास्टर के अंडर ट्रेनिंग करते थे और वो ट्रेनिंग बहुत खतरनाक थी, इसलिए हमने एक दिन मास्टर को ट्रीट दी और बहुत सारे दारू पिला दिए। और जब उन्होंने अपना हाउस खो दिया तब हमने उन्हें बंद करके एक माउंटेन की गुफा में काट दिया और हमें लगा मास्टर मर गए। बुढ़े को ये कहानी सुन के बहुत मजा आता है और दारू पीना स्टार्ट कर देता है। मौका देखते ही रानमा और अकाने के डैड बुढ़े पे हमला कर देते हैं, पर बुढ़ा आसानी से दोनों को हरा देता है और कहता है मैं यहाँ तुमसे बदला लेने नहीं आया हूँ। बात यह है कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम दोनों में से कोई मेरा सक्सेसर बने। पर रानमा और अकाने के डैड को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता और दोनों बहाना बना के निकलने लगते हैं। पर रानमा दोनों को रुकने को बोलता है, जिससे रानमा के डैड को एक आइडिया आता है और वो कहते हैं आप मेरे बेटे को अपना सक्सेसर बना लो। ये ठरकी बुढ़ा फिर रानमा के गर्ल फॉर्म से चिपकने लगता है और कहता है मैं लड़कियों को ट्रेन नहीं कर सकता। तब रानमा के फादर रानमा पे पानी डाल के बताते हैं कि ये एक लड़का है। रानमा अपना बदला लेने के लिए बुढ़े पे हमला करता है, पर बुढ़ा तो रानमा को गोल गोल घुमा के बाहर फेंक देता है और रानमा बाहर जाके गिरता है। और फिर बुढ़ा कहता है अब पता चल गया है ये एक लड़का है, तो मैं अब अपनी ताकत अच्छे से इस्तेमाल करूंगा और अपना सक्सेसर बनाऊंगा। अगले दिन रानमा बैठा होता है, तब बुढ़ा रानमा पे पानी फेंक देता है तो रानमा अपनी गर्ल फॉर्म में आ जाता है। अब ये बुढ़ा रानमा को ब्रा पहनने को देता है, पर रानमा मना कर देता है और फिर बुढ़ा रोने लगता है और फिर रानमा को फिर पहनने को कहता है, जिसे रानमा बुढ़ा को मारने के लिए भागता है। पर बुढ़ा बच के अकाने के रूम में आ जाता है और फिर अकाने के अंडरगारमेंट्स देखने लगता है और कहता है मेरे हाथ तो खजाना लग गया। तभी मीचन बुढ़े पे हमला कर देता है और अकाने भी आके बुढ़े को पकड़ लेती है। इसके थोड़ी देर बाद बुढ़े को पता चलता है कि मीचन अकाने का पेट है और वो अकाने के साथ सोता है। और जब अकाने मीचन को लेके सोने चली जाती है तब बुढ़ा भी मीचन का गेटअप ले लेता है और अकाने के पीछे जाने लगता है ताकि उसके साथ सो सके। पर रानमा इस बुढ़े को पकड़ लेता है। रानमा कहता है बुढ़े तू करना क्या चाहता है, और इसी वजह से ये लड़ते लड़ते अकाने के रूम में आ जाते हैं। इस समय में अकाने चेंज कर रही होती है। रानमा कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिस वजह से अकाने रानमा को मार के बाहर फेंक देती है। तब रानमा अकाने को कहता है मैं तो तुम्हें उस ठरकी बुढ़े से बचा रहा था। तब अकाने कहती है मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मीचन मेरे साथ सोता है, जिसपे बुढ़ा हामी बढ़ने लगता है और क्यूट बनने का नाटक करता है। फिर अकाने उसको भी मार के उड़ा देती है। आगे रयोगा और रानमा बाथरूम में नहा रहे होते हैं। रयोगा गुस्सा करते हुए बोलता है आखिर तू उस बुढ़े को अपनी मर्जी कैसे करने दे सकता है। रानमा कहता है तू इस बात की चिंता मत कर। रयोगा को लगता है कि रानमा भी अकाने के साथ बेड शेयर करना चाहता है। इसके बाद दोनों अकाने के रूम की तरफ भागते हैं। तभी बुढ़ा भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है और फिर बुढ़ा रानमा मीचन के साथ लड़ने लगता है और दोनों पीट के अकाने के पास जाने लगता है। तब अकाने डर के मारे रानमा को बुलाने लगती है और जब रानमा उठता है तब देखता है कि अकाने बेहोश हो गई है। रानमा कहता है तूने अकाने के साथ क्या किया। तब बुढ़ा बताता है मैंने इसके प्रेशर पॉइंट दबाए हैं जिससे ये सो गई है। ये बोल के बुढ़ा अकाने को लेके भाग जाता है। रानमा भी पीछे भागता है। तभी रयोगा भी बुढ़ा पे हमला कर देता है
और फिर दोनों मिलकर बुढ़े को अच्छे से धोते हैं। फिर बुढ़ा अपनी हार मानने लगता है और जैसे ही रोगा का ध्यान भटकता है, बुढ़ा रोगा की अच्छे से बैंड बजा देता है। फिर रानमा बुढ़े को मारने जाता है तो बुढ़ा रानमा को मार के उड़ा देता है और रानमा नीचे आके रोगा के सर पे गिरता है। इसके बाद बुढ़ा अकाने के साइड में जाके सो जाता है। अकाने नींद में ही बुढ़े को बहुत मारती है। रोगा और रानमा आराम से देख रहे होते हैं। अगले दिन रानमा और अकाने स्कूल जा रहे होते हैं, पर अकाने को कल रात की कुछ बात याद नहीं होती। रानमा और अकाने को स्कूल की लड़कियों की चिल्लाने की आवाज आती है। ये सब इस बुढ़े की वजह से हो रहा है जो लड़कियों को हरास कर रहा है। रानमा बुढ़े को लात मार के उड़ा देता है, पर बुढ़ा रानमा की नहीं सुनता और फिर लड़कियों से चिपकने लगता है। इस वजह से रानमा बुढ़े पे हमला कर देता है, पर रानमा बुढ़े को टच भी नहीं कर पा रहा होता। तभी बुढ़ा अपनी फाइटिंग स्पिरिट एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से रानमा हिल भी नहीं पा रहा होता। इसके बाद बुढ़ा कहता है, क्यों हिल नहीं पा रहे? मैं तुझे छोड़ दूंगा अगर तू मुझे ये पहन के दिखाएगा। पर रानमा ना पहनने के डर से इससे आजाद हो जाता है और रानमा के ऐसा करने से बुढ़ा इम्प्रेस होता है और तभी एक अपनी फाइटिंग स्पिरिट से मॉन्स्टर फॉर्म ले लेता है और रानमा को दूर पटक देता है। फिर कहता है, तू तो बहुत कमजोर है, इसलिए तू अब ट्रेनिंग जर्नी पे जाएगा और जब तक मैं नहीं कहता तू वापस नहीं आएगा। और यही बात अकाने के घर के बाहर लिखी होती है। रानमा जब अंदर जाने की कोशिश करता है तो अकाने और रानमा के डैड रानमा को बाहर पटक देते हैं और कहते हैं, तुम्हें 1 हफ्ते तक बाहर रहना पड़ेगा। शायद वो बुढ़ा 1 हफ्ते के बाद ये बात भूल जाएगा। रात में रानमा ग्राउंड में आग जला के बैठा होता है और तभी अकाने एक अच्छी फियांसी होने के नाते रानमा के लिए खाना लेके आती है, जिससे रानमा खुश हो जाता है। अकाने रानमा को पूछती है, तुमने हार मान ली है? तब रानमा कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा। ये सुन के अकाने खुश होती है। रानमा अकाने को अपनी मदद करने को कहता है। हम अगले दिन देखते हैं अकाने बुढ़े के स्वेटर पे सिलाई कर रही होती है, जिससे बुढ़ा बहुत खुश हो जाता है और बाहर घूमने लगता है। तब हम देखते हैं रानमा के कहने पे अकाने ने बुढ़े के कपड़े पे लड़कियों को दूर रखने वाला नुस्खा लगा दिया होता है, जिससे बुढ़ा जैसे ही लड़कियों के पास जाता है उन्हें बुढ़े से बहुत बदबू आने लगती है और बुढ़ा जिन लड़कियों के पास जाता है वो सब उससे दूर भागने लगती हैं। फिर जब वो लड़कों को देखता है तब उसे समझ आता है कि सिर्फ लड़कियां ही मेरे से दूर भाग रही हैं। तभी रानमा बुढ़े के सर पे चढ़ जाता है। बुढ़ा कहता है, ये सब तूने किया ना रानमा? रानमा कहता है, हाँ, ये अकाने ने मेरे कहने पे ही की है। तभी इस बूढ़े की तबीयत खराब होने लगती है और बुढ़ा लड़कियों के पास जाने लगता है, पर लड़कियां फिर उससे दूर भागने लगती हैं, जिस वजह से बूढ़े की तबीयत और खराब होने लगती है। तभी रानमा और अकाने के डैड भी यहाँ पे आ जाते हैं और बताते हैं, ये बूढ़ा आदमी थर्की मार्शल आर्ट्स का मास्टर है और अगर ये लड़कियों को टच नहीं करेगा तब इसको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगेगी। और ये बात दोनों रोते हुए बोलते हैं और तभी अचानक से बुढ़े को डब्बे में पैक कर देते हैं और कहते हैं, इस बार इसको इतनी दूर भेजेंगे, दोबारा नहीं आ पाएगा। पर रानमा को ये अच्छा नहीं लगता और रानमा इसलिए बॉक्स लेके भाग जाता है और कहता है, किसी गलत फहमी में मत रहना, मुझे अपनी गलती का पछतावा है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। तुम बाहर आ जाओ, मैं वो लड़की भागने वाला पैच निकाल दूंगा। इस बात पे बुढ़ा इमोशनल होकर रानमा के गले लग के रोने लगता है। पर तभी बारिश हो जाती है, जिससे रानमा लड़की बन जाता है और उसे भी बदबू आने लगती है। पर ये बुढ़ा रानमा को टच करके पूरा ठीक हो जाता है। इसके बाद बुढ़ा रानमा से बदला लेने का सोचता है और रानमा पे हमला करता है, जिससे रानमा को वो बरा पहना सके और उसकी फोटो ले सके। पर रानमा अपनी फोटो खुद बुढ़े को दे देता है, जिससे बुढ़ा का ध्यान भटकता है और रानमा उसे लात मारता है। फिर वो बैच निकालने लगता है। तभी अकाने रानमा के सर पे केटली मार देती है, उसे लड़के में कन्वर्ट होने कहती है, पर केटली का सारा पानी खत्म हो जाता है। बात यह है कि बुढ़ा सारा पानी पी गया। तभी रानमा बुढ़े को केटली में बंद कर देता है और जब बुढ़ा केटली से बाहर निकलने की कोशिश करता है तब रानमा केटली को लात मार के उड़ा देता है। आगे हम रानमा और अकाने के डैड को देखते हैं, जो अपने मास्टर से लड़ने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। तभी बुढ़ा आके अकाने के डैड के सर पे गिरता है और रानमा आके बुढ़े को फिर मारता है। अभी भी अपनी केटली में ही बंद होता है। इसके बाद रानमा और अकाने के डैड रानमा को पीछे करके बुढ़े को बहुत धोते हैं और तभी बुढ़ा मास्टर अपनी फाइटिंग स्पिरिट एक्टिवेट करके केटली से बाहर आ जाता है और खुद को एक मॉन्स्टर बना लेता है। तब अकाने के डैड रानमा और अकाने के आगे आ जाते हैं, जिस वजह से सारा हमले का प्रेशर अकाने के डैड को होता है। इसके बाद अकाने को पता चलता है उसके डैड उसके सामने इसलिए खड़े रह गए क्योंकि वो अपनी ड्रेस की वजह से भाग नहीं पाए। तब रानमा बुढ़े से लड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन रानमा के डैड उसको फेंक देते हैं और फिर अपनी फाइटिंग स्पिरिट जगा के बुढ़े के बराबर हो जाते हैं, जिसे देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। पर रानमा के डैड की फाइटिंग स्पिरिट ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती और वो नॉर्मल होके बेहोश हो जाते हैं। तभी वो बुढ़ा भी नॉर्मल होके बेहोश हो जाता है। में भी यही मॉन्स्टर की बातें चल रही होती हैं।
बुड्ढा वीडियो को बार बार देख रहा होता है क्योंकि उसको खुद का मॉन्स्टर फॉर्म बहुत अच्छा लग रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।